चल आज अपन यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को समझने वाले हैं। क्या होता है सर्कल, सर्कल्स की क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, क्या इसकी थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स पर बेस्ड जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अपन यहाँ पे सब कुछ आज समझने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखो सर्कल की अगर मैं बात करूं, सर्कल होता क्या है? सर्कल एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इसी को आप क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। और ये फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या बोलते हो? यहाँ पे सेंटर बोलते हो। और अगर इसका मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये अपनी क्या हो जाती है? ये होता है अपना डायमीटर। अब ये तो हो गई लेंथ ऑफ द सर्कल, जिसको अपन यहाँ पर सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी सरकमफेरेंस के अगर मैं कोई भी दो पॉइंटों को यहाँ पर मिला देता हूँ तो बनने वाला जो अपनी लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। इसलिए जो अपनी डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है यहाँ पे। ये तो हो गई कुछ टर्म सर्कल्स के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं, अगर अपन को एक लाइन और एक सर्कल दोनों प्लेन में दे दी जाती है तब अपने पास में टोटल 3 सिचुएशंस बनती है यहाँ पे। लाइन एंड सर्कल दोनों अगर एक प्लेन पर है तो पहली कंडीशन जो अपने पास बनेगी वो क्या होगी? ये लाइन हो गया, ये हो गया अपना सर्कल। पहली कंडीशन में लाइन सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? जो लाइन होगी वो सर्कल को कट करती हुई निकलेगी। ये जो लाइन होती है अपनी, जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करके जाती है, ये होती है अपनी यहां पे सीकेंट। ये सेकेंड हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या होगा? ये जो अपना सर्कल होगा इससे एक लाइन पास होकर के निकलेगी, सिर्फ टच करके निकलेगी एक पॉइंट पर, और इस लाइन को अपन बोलते हैं यहां पे टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपने टेंजेंट होती है सर्कल की, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो आप एक सर्कल पे। ये यहाँ पे फिर टच करके निकलेगी, ऐसे ही यहाँ पर इसको फिर टच करके, ऐसे करते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो होती है एक सर्कल की होती है। ये बात हो गई आपके टेंजेंट की। और लाइन एंड सर्कल की अगर प्लेन पर है तो उसकी टोटल अपने पास में 3 सिचुएशंस यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं अपन सर्कल और टेंजेंट्स के रिलेटेड जो अपनी थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स को अपन समझते हैं यहाँ पे। अब देखो एक थ्योरम 10.1 से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ कि ये मान लो अपना एक सर्कल है, ये सर्कल है। अब इससे मैंने एक टेंजेंट पास करवा दी, मैंने ये टेंजेंट पास करवाई। अब जहाँ पर ये सर्कल और ये टेंजेंट मिलते हैं, ये जो पॉइंट होता है अपना, इसको आप कह सकते हो यहाँ पे, ये होता है अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है अपना? ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब चलते हैं अपन थ्योरम पे और थ्योरम को समझते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, जैसे कि इस फिगर की अपन बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ये टेंजेंट है अपनी, इस पी को अपन बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर रेडियस प्लस ये टेंजेंट मिल रही है, ये जो पॉइंट होगा अपना, वहाँ पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, आप ऐसे कह सकते हो कि ये हो गया अपना ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके? यहाँ पे ये होगा अपना एक्स वाई के। ये एक सिचुएशन होगी अपने पास में, ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखो प्रूफ किया कैसे है इसने, जैसे कि वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है अपने पास में जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट आपको यहाँ पर एक्स वाई गिवन है, टेंजेंट मेरे पास एक्स वाई है, और टू द सर्कल एट पॉइंट पी वी नीड टू प्रूफ ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। यही चीज़ अपन को क्या करनी है यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो अब देखो यहाँ पर अपन एक पॉइंट लेंगे क्यू एक्स वाई पर, जैसे कि ये पॉइंट ये ले रखा है, आप कहीं पे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको पॉइंट लेना ही है तो मैंने मान लो इस सेंटर से ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, 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 आप कहीं पे भी इसको ले सकते हो। इसने यहाँ पर ले रखा है इसको, यहाँ पर इसने ये पॉइंट ले रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास में, ये बाहर ही होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल एक्स वाई विल बी बिकम अ सीकेंट। सही बात है, अगर ये क्यू पॉइंट इसके अंदर होगा तो ये तो वो बन जाएगी अपनी सीकेंट बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटते हुए निकलती तो वो सीकेंट होती है, तो वो कंडीशन फिर गलत हो जाती है। इसलिए जो अपना क्यू पॉइंट है वो बाहर ही होना चाहिए। देयरफॉर ओ क्यू जो है इज लॉन्गर देन रेडियस। यहाँ पर जो ओ क्यू है अपनी,
रेडियस से क्या है, बड़ी है। अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपना, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया अपना बी, ये बी पॉइंट है अपना। ओ क्यू जो है ओ बी से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, इसलिए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ बी और ओ पी दोनों ही सेम होंगी। अगर ये दोनों बराबर है तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि जो ओ क्यू है अपना, ये वाली जो अपनी लाइन हुई, ये अंडरस्टूड है कि बड़ी हो जाएगी यहाँ पे रेडियस से। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट, अगर यहाँ पर आप कोई सा भी पॉइंट लोगा, कोई सा भी पॉइंट लोगे, सबके साथ यही सिचुएशन होने वाली है, वो ओ पी से बड़ी ही होंगी। इसलिए जो अपनी ओपी है वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ओ, जो ओपी अपनी छोटी होगी सबसे ज़्यादा। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसलिए जो अपनी ओपी होगी ये क्या होगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। वो क्यों होगी, आप सभी को पता है, जो अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है यहाँ पर, परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे आपकी ये थ्योरम थी, इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर कोई टेंजेंट सर्कल को पास होती हुई जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पर जो रेडियस है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.1। अब चलते हैं अपन आगे और एक्सरसाइज 10.1 है, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो अपनी एक्सरसाइज 10.1 जो कि एक बेसिक एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो मैंने आपको बता दिया था एक टेंजेंट एक सर्कल होता है, उसकी यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट, बहुत सारी, यानी कि मैनी टेंजेंट्स। ये फर्स्ट का आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखो सेकंड अपने पास में फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक देखो, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो आपको पता है यहाँ पर केवल वन पॉइंट पर यहाँ पर जो है टेंजेंट सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। सेकंड देख लो, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन होती है अपनी, ये होती है अपने पास में सेकंड। थर्ड है अपने पास में, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल की यहाँ पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये हो गया आपका कौन सा, थर्ड पार्ट, ये था आपका सेकंड। अब देखो फोर्थ वाला, देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज। अब देखो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या होता है, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया आपके सारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है यहाँ पे पी क्यू, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ऐसे मान लो कि ये अपने पास में क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये पॉइंट पी सर्कल पे है और ये एक टेंजेंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्यू मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, रेडियस दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की, सेंटर अपने पास में इसका ओ है, तो ये 5 सेंटीमीटर की क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। ओ क्यू अपने पास में 12 है, इस ओ क्यू को मैंने मिला दिया, ये अपने पास में क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा है यहाँ पे लेंथ पी क्यू की, ये वाली लेंथ पूछिए। तो अपन ने अभी थ्योरम में क्या देखा था कि अपनी जो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो ओ पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँगा मैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 25, किसके बराबर आ गया, पी क्यू स्क्वायर के। तो पी क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट ऑफ 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 9, और उसके बाद में 13 में से 2 गए तो यहाँ पे कितना आ गया 11। तो रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई अपनी इस पी क्यू की। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन सर्कल सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर अपनी 10.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो अपन बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल की। यहाँ पर 3 केस दे रखे हैं। इन्होंने पॉइंट्स को एक बार अंदर रखा, एक बार सर्कल पे रखा और एक बार यहाँ पर बाहर रखा। मतलब कि ये वाला पॉइंट देखो अंदर रखा है, ये वाला पॉइंट सर्कल पे रखा है और ये वाला पॉइंट सर्कल के बाहर रखा है। तो पहले केस में देखो, पहले केस की अगर ये बात करता है, पहले केस के अंदर पॉइंट अगर अंदर है तो इसने बोल दिया यहाँ पर कोई भी टेंजेंट जो है वो नहीं बनने वाली है। वहीं सेकंड केस के अंदर इसने बोला अगर पॉइंट सर्कल पे है तो यहाँ पर केवल एक टेंजेंट जो है पास होकर के निकलेगी, और अगर पॉइंट यहाँ पर सर्कल से बाहर है तो ये यहाँ पर 2 टेंजेंट जो है एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स सर्कल पर पास टच करते हुए सर्कल से निकलेंगी। ये तो बात होगी अपनी इन तीनों केसेस की। अब चलते हैं अपन यहाँ पर थ्योरम अपनी 10.2 पर। थ्योरम 10.2 देखो अपने पास में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी जो एक्सटर्नल पॉइंट है अपना यहाँ पे क्यू, यहाँ से जो टेंजेंट बनाई गई यहाँ पे पॉइंट क्यू पे और जो पॉइंट अपना आर है, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो 2 प्रूफ के अंदर अपन को यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या है पी आर, ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करते हैं इसको। अब देखो सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है मुझे, गिवन में अपने पास में है पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स
और यहाँ पे सर्कल जिसका सेंटर क्या है यहाँ पर ओ है, एंड सर्कल हैविंग सेंटर ओ, और एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर अपन को P गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो अपने पास में एंगल OPR है, OPR है और OP और OQP है, OQP है, ये दोनों ही यहाँ पे अपने पास में 90 डिग्री है। क्यों है वो मैं आपको थ्योरम 10.1 में बता चुका हूँ। क्या होता है, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हो आप कि जो अपना OQ है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, और उसी तरह यहाँ पर OR परपेंडिकुलर है किसके, PR के। अब अपन को प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो PQ है PR के इक्वल है। ये कैसे प्रूफ करेंगे अपन, ये देखो। अब सबसे पहले मैंने P से O को ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पे P से मैंने O को मिला दिया यहाँ पे। तो अब सीधी सी बात है, इसके प्रूफ की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, OP तो OP के बराबर ही होगा, दोनों ही ट्राइंगल्स में OP तो है ही ना, तो ये तो कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पर रेडियस की बात करें तो OQ और OR, OQ बराबर OR हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो OP बराबर OP आ गया, OQ बराबर OR आ गया अपने पास में, तो यहाँ पर ट्राइंगल OQP बराबर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये ORP। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, राइट हाइपोटेनियस साइड की, RHS से ये क्या हो गया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या कि जो अपना PQ है ये बराबर आ गई किसके, PR के, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे बराबर हो गई। यही अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखो इसमें एक नोट डाल लेना, यहाँ पे नोट में क्या लिखना है आपको कि ये अपना जो एंगल है ना QPR, पूरा एंगल है अपना QPR, एंगल QPR, एंगल QPR का बाइसेक्टर क्या होगा फिर, OP होगी। क्यों होगी, यहाँ पे देख लो, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से OPQ बराबर एंगल क्या हो गया यहाँ पे OPR, ये एंगल बराबर हो गए। इसलिए जो अपनी OP होगी यहाँ पे, OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, QPR एंगल QPR की क्या होगी यहाँ पे, OP जो है इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी 10.2 थ्योरम। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 10.2 पर और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर Q पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर गिवन पॉइंट तक की लेंथ, जो कि अपन को 24 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से Q तक की डिस्टेंस अपने पास में कितनी है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। और आप सबको पता है यहाँ पे OP रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे। तो अब गिवन पार्ट में अपने पास में यहाँ पर OP परपेंडिकुलर है PQ के, और यहाँ पर OQ की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर PQ की वैल्यू गिवन है आपके पास में 24 सेंटीमीटर। आप सबको पता है ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो अपन यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल में होता है, परपेंडिकुलर प्लस इन दोनों के स्क्वायर के सम के। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं OQ का स्क्वायर करूंगा मैं। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे OP है, यानी कि जो इस सर्कल की रेडियस है OP का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, दैट इज PQ। तो यहां पर PQ का स्क्वायर कर दूंगा मैं। अब OQ की वैल्यू है मेरे पास में 25 सेंटीमीटर। OP मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, प्लस में PQ का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ये मुझे यहां सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर लेकर आ जाऊंगा, तो 25 का स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव था, यहां पर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर।
ये एक सिचुएशन आ गई। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हो गए। एक तो क्या होगा, या तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो, और या तो इन दोनों का स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अपन यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कर लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 बराबर किसके आ गया यहाँ पे ओपी स्क्वायर के। ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया यहाँ पे। ये तो आ गया देखो 1 और 25 में 24 अगर मैं प्लस करता हूं तो ये अपने पास आ गया 49 बराबर किसके आ गया ओपी स्क्वायर के। अब देखो 49 वन जा 49 ही होता है, और 49 का अगर मैं रूट करता हूं यहाँ पे लिख देता हूं मैं ओपी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई √49 जो कि हो जाएगी अपनी 7। तो इसकी जो रेडियस आ गई अपने पास में आ गई 7 सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स। यहां पर टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट्स आपको दे रखी है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहां पर एक सेंटर गिवन है आपको, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी ओ क्यू आपको यहाँ पर 110 डिग्री गिवन है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे पी टी क्यू किसके बराबर होगा, मतलब आपको यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है। तो अब देखो ये दोनों क्या है अपने पास में, पी टी एंड टी क्यू दोनों ही टेंजेंट्स हैं, और आपको पता है रेडियस टेंजेंट पर यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये दोनों एंगल 90-90 के हो जाएंगे। अब देखो चूंकि पी टी ओ क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में आपके पास में क्या क्या है, पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, और आपके पास में एंगल टी पी क्यू कितना है 90 है, और एंगल टी क्यू ओ भी कितना है, यहाँ पे टी क्यू ओ भी कितना है 90 है। और यहाँ पर क्या था, एंगल पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री। ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब पी टी क्यू ओ यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सब मिला के यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी टी क्यू, इन सबका सम यहाँ पे कितना आने वाला है अपने पास में 360 आने वाला है, 360 आने वाला है। अब देखो यहाँ पे इन सबका सम यहाँ पे 360 है। अब पी ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है 110 है, टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 है, ये भी कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, प्लस में पी टी क्यू जो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये बराबर है अपने पास में 360 के। अब सीधी सी बात है, एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, देखो 90 90 180 180 360 में से हटा दूंगा मैं, और उसके बाद यहाँ पर 110। तो अपने पास में पी टी क्यू कितना आ जाएगा, देखो 360 है, 360 में से 180 गए तो 180 अपने पास आएंगे, 180 बचेगा सिर्फ, और 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर दो, अपने पास में आ जाएगा 70 डिग्री पी टी क्यू। और ये एंगल कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया अपने पास 70 डिग्री। यही अपन से यहाँ पे पूछा गया था, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी आपको इन्हीं सब तरह पर बेस्ड है, ये भी थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेना। अपन चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इस डायमीटर पी क्यू के दोनों ही एंड पॉइंट से जो टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल है, ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लो इसका। गिवन में अपने पास में है क्या कि पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है,
PQ is a diameter of circle and O is its center। यहाँ पर वो सेंटर हो गया किसका, सर्कल का। और यहाँ पर AB एंड CD दो टेंजेंट्स है, AB एंड CD आर टेंजेंट्स ड्रॉन from the end point of diameter PQ, diameter PQ। ये अपन को यहाँ पर गिवन था। अब टू प्रूफ जो अपना मेन है उसमें अपन को प्रूफ करना है कि भाई जो टेंजेंट AB है ये पैरेलल है किसके, CD के। ये अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि सर्कल से जो अपनी टेंजेंट पास होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू AB होगा। तो अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पर, टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑन सर्कल इज परपेंडिकुलर होता है, perpendicular to the radius through the point of contact, जहां पर मिलती है वहां से। ये अपन को पता है। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो इस कंडीशन में OP परपेंडिकुलर है किसके, AB के, और यहां पर OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे CD के। अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर APQ जो है अपना एंगल APQ ये है यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पर CQP ये वाला भी कितना है, 90 है, और ये वाला भी कितना है यहाँ पे 90 है। तो CQO एंगल CQO कितना हो गया यहाँ पे, CQP लिख देता हूँ मैं, डायमीटर इंक्लूड कर लेते हैं, बात वही है। CQP भी कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया। अब ये 90 है, ये 90, ये 90, तो देखो अब यहाँ पर APQ एंगल यहाँ पर Z बन रहा है, तो DQP भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना ये। तो एंगल APQ बराबर होगा किसके, एंगल DQP के। लिख सकते हो आप अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से क्या हो गया, यहां से अपनी जो लाइन है AB पैरेलल हो गई किसके, CD के, और यही अपन को क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जो 5th क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो आप भी इसको करना। अपन चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है अपने पास में, एक ये है और एक इसके ऊपर ये वाला है। इन दोनों ही सर्कल्स का यहाँ पर एक सेंटर O है। यहाँ पर बड़े वाले जो सर्कल है अपना, उसकी रेडियस अपन को गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और जो अपना छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है अपने पास में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब देखो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है अपने पास में AB, जो कि इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, तो अपन को AB की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे OP रेडियस है, AB टेंजेंट हो गई, तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, OP परपेंडिकुलर टू AB। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास बन गया जिसकी रेडियस 5 हो गई, और यहाँ पर जो अपना परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 गिवन है। तो अपन सीधी सी बात है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ पर AP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अपने पास में AP की वैल्यू आ जाएगी, AP का डबल कर देंगे तो अपने पास में AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब मेन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है अपनी कि क्या AP PB के बराबर होगी,
तो यहाँ पर आंसर है इसका हाँ बिल्कुल यहाँ पे बराबर होगी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो परपेंडिकुलर अपन डालते हैं सर्कल की कॉर्ड पर, उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। अब जैसे कि ये रेडियस है यहाँ पे कॉर्ड पे डली, तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगी। तो आप इसको लिख लो यहाँ पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of a circle to any chord of a given circle bisects the chord। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पर गिरता है उस कॉर्ड को वो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में AP बराबर हो जाएगी किसके, PB के। बस इतना ही था इस क्वेश्चन को समझने लायक। बाकी इसको अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अपन ने यहाँ पे अप्लाई करी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है मेरे पास में यहाँ 3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और बेस मेरे पास है यहाँ पे AP लिख देता हूँ मैं। AP का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, AP का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो 9 हो जाएगा ये, बराबर AP स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो कितने बचे अपने पास में, 16 बचे, बराबर आ गया AP का स्क्वायर। तो AP रूट लग जाएगा 16, तो AP की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई अपने पास में 4 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई अपने पास में ये कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यही अपन को यहाँ पे निकालना था। AP निकाल ली। अब AP किसके बराबर था यहाँ पे, PB के, तो क्यों ना मैं इसका 2 गुना कर दूंगा यहाँ पे। तो अपने पास में AB कितनी आ जाएगी यहाँ पे, AB आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में AP का 2 गुना में लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इस पूरी की लेंथ अपने पास में कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड की लेंथ आ गई अपने पास में। यही अपन से यहाँ पे पूछा था। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अप्लाई हो रहा था। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब कर रखा है क्वाड्रिलेटरल ने इसको, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अपन को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर किसके हैं यहाँ पे, AD प्लस BC के। ये अपन को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन पार्ट में वही है कि अपने पास में AD क्या है, एक टेंजेंट है जो कि S पॉइंट पे यहाँ सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ पर लिख दो कि AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और DA हो गया। ये क्या है भाई, टेंजेंट है। टेंजेंट्स touches the circle at a point। अब देखो यहाँ पर AB टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट P पे, BC टच कर रहा है यहाँ पर पॉइंट Q पर, CD टच कर रहा है पॉइंट R पर,
और डी ए टच कर रहा है इसको पॉइंट एस पर रिस्पेक्टिवली। ये अपने पास में एक पूरा कंडीशन है यहाँ पे। अब अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं। अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। अब आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है सर्कल तक वो क्या होती है, यहाँ पर सेम होती है। अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एस तक की दूरी और ए से पी तक की, ये जो दो टेंजेंट्स है अपनी, ये यहाँ पर बराबर होंगी, कॉमन है तो कि क्या ए एस इक्वल होगा किसके, ए पी के। उसी तरह इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी पॉइंट पी और क्यू तक, तो बी क्यू इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जो अपना आर सी है वो सी क्यू के इक्वल होंगी टेंजेंट, और इसकी टेंजेंट इक्वल होगी इस वाली की। तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external points to circle are equal। ये अपनी एक थ्योरम हो गई यहाँ पे। तो अब अपन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। AP किसके बराबर होगा यहाँ पे, AS के। AP किसके बराबर हो गया यहाँ पे, AS के। लिख देना यहाँ पर टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट ए से जनरेट हुई हुई। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, पी भी इक्वल हो जाएगी किसके, यहाँ पे बी क्यू के। पी भी इक्वल हो जाएगी यहाँ पर बी क्यू के, वही सेम रीजन आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो अब सी क्यू के कौन इक्वल होगा, यहाँ पे आर सी होगी। तो लिख दो यहाँ पे कि आर सी बराबर किसकी होगी, यहाँ पे सी क्यू के बराबर हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे जो डी आर है अपनी, ये बराबर हो जाएगी डी एस के। डी आर है ये बराबर हो गई डी एस के। ये अपने पास में पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी हो गई इक्वेशन, और ये चौथी इक्वेशन। 4 इक्वेशंस आ गई। इन चारों को मैं क्या करूंगा, अब प्लस कर दूंगा। तो इन चारों को प्लस कर दो, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए एस के प्लस बी क्यू के प्लस सी क्यू के प्लस डी एस के। मैंने इन सबको क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। ए पी और पी बी किसके इक्वल होगा, देखो ए पी और पी बी मिलकर के यहाँ पे फुल ए बी बना रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ऐसे ही आर सी और डी आर सी डी बना रहे हैं, तो ये सी डी हो गया। उसी तरह यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू, ए एस हो गया, बी क्यू हो गया, और सी क्यू और डी एस। तो देख लो ए एस और एस डी, ये रहा और ये रहा, ये दोनों मिलकर ए डी बना लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे बी सी बना लेंगे। और यही अपन से पूछा गया था यहाँ पे कि जो अपनी ए बी प्लस सी डी है किसके बराबर आनी चाहिए, ए डी प्लस बी सी के। सो अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अपना यहाँ पे आ गया ए बी प्लस सी डी बराबर आ गया ए डी प्लस बी सी के। हैंस प्रूफ। यही अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था। अपन ने टेंजेंट्स की थ्योरम का यूज करके यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, और उसको समझते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड द अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरी टेंजेंट है यहाँ पर ए बी, जो कि विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पर C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है,
एंड एक्स डैश वाई डैश को यहाँ पर बी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ दैट ए ओ बी यहाँ पर कितना है 90 है। ये वाला एंगल 90 अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन पार्ट के अंदर अपने पास में क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स drawn at end point of PQ. Of given circle and is सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है, यहाँ पर O है, ये अपन को गिवन है। और यहाँ पर ए बी भी टेंजेंट दे रखी है, ए बी टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, इंटरसेक्टिंग एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड बी। ये आप सबको यहाँ पे दे रखा है। अब मेन बात पे आते हैं अपन, टू प्रूफ। प्रूफ में अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो भाई एंगल ए ओ बी है अपना, इसको अपन को प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो एंगल है ये है अपना 90 डिग्री का। तो इसको प्रूफ करना है 90 डिग्री का है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ओ सी को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मिला देता हूं। इस OC को मैंने यहां पर मिला दिया। इस OC को देखो मिला दिया मैंने, तो यहां पर अपने पास में कितने एंगल बन गए, यहां पर अपने पास बन गया पहला एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बन गया, तीसरा एंगल ये बन गया, चौथा एंगल ये बन गया मेरे पास में। अब इसको 90 प्रूफ करने की अप्रोच क्या होगी अपनी, वो देखो यहाँ पे। तो क्यों ना मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देता हूँ यहाँ पे, और वहीं से अगर इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, उससे क्या होगा, फिर मैं इन दोनों को एक लिख सकता हूँ। मतलब कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर होगा तो मैं इसको 2 एंगल 2 लिख सकता हूँ, और इसको एंगल अगर 3 एंगल 4 के बराबर होगा तब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 एंगल 3। अगर ये दोनों ही बराबर है तो मैं 2 एंगल 1 लिखूँ या फिर 2 एंगल 2 लिखूँ, बात तो एक ही है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि एक सीधी लाइन है ये, 180 का एंगल बनाएगी, उसके इक्वल रख दूंगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और 90 मेरे पास प्रूफ हो जाएगा। तो अपना मेन जो यहाँ पे काम होगा, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। पहले सबसे पहले लेंगे अपन POA और AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं अपन सबसे पहले। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में देखो, सबसे पहले आप देखा करो कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो OA जो है अपनी, ये इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन चीज है। तो OA बराबर OA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, कॉमन है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस हो गई तो ये 90 होगा। ये भी क्या है, टेंजेंट है, ये रेडियस है तो ये भी 90 होगा। परपेंडिकुलर नहीं। तो अब देखो यहां पर OP और OC दोनों ही यहां पर रेडियस है किसकी, ट्रायंगल्स की। तो OP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, OC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई रेडियस है, ये रेडियाई ऑफ सर्कल्स, रेडियाई हो गई।
अब देखो कॉमन आ गया अपने पास में, ये रेडियई हो गई इसकी, और कुछ है यहाँ पे, यहाँ पर देखो एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए ये बराबर है किसके, एंगल ओ सी ए के, एंगल ओ सी ए के। क्यों है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री ईच लिख देना यहाँ पे, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो अपने ट्राइंगल है यहाँ पे पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए ये क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्राइंगल ए ओ सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉमन हो गई ये हो गए राइट आर एच एस से, राइट हाइपोटेनियस साइड से, ये क्या होगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तब अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो अपने यहाँ पे एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से भाई, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के सिपिसिटी से यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे बराबर हो गए। सिमिलरली सेम तरीके से आप क्या करना है यहाँ पर, मैं लिख के छोड़ रहा हूं, सिमिलरली सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स भी आप क्या कर देना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। तो उससे अपने पास में क्या आ जाएगा बी ओ सी, मतलब कि ये वाला और ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, सेम स्टेप्स आएंगी इसके अंदर भी, वैसा ही काम करना है। तो आप सॉल्व कर लेना इसको, उससे क्या हो जाएगा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। वही सीपीसीटी में लगा दूंगा यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। इसको देखो इक्वेशन 1 डाल देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से क्या होगा मेरे पास में, अब देख लो इन चारों को प्लस करने पर पी क्यू जो कि एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इन सबको जोड़ने पर मेरे पास 180 के बराबर आना चाहिए, इन सबको जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है यहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको भी एंगल 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, ऐसे यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 3, अगर 3 भी 4 के बराबर है तो 4 को भी मैं 3 लिख सकता हूँ, 180 के बराबर आ गया। अब क्या हो जाएगा मेरे पास में देखो 2 एंगल 2 हो गया, इसी तरह ये 2 एंगल 3 हो गया, दोनों दो बार आ गए, बराबर आ गया 180 के। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 तो मैं बाहर ले लूंगा कॉमन, और फिर ये 180 के नीचे चला जाएगा। यहां देखो मैंने 2 कॉमन लिया, इस 2 को मैं यहां भेज रहा हूं, इस 2 को मैंने यहां भेजा, तो ये हो गया अपने पास में 90। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया, 2 + 3 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 90। यही अपन से पूछा था, अगर एंगल 2 एंगल 3 दोनों मिलकर के अपने पास बना रहे हैं एंगल ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। यही अपन से यहाँ पे पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इन दोनों को कर दिया, फिर इन दोनों को एक ही एंगल बना के लिख दिया यहाँ पे, और अपना AOB जो है यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपको होमवर्क में करना है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या अपने पास में, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये जो अपने पास में पैरेललोग्राम अपन को गिवन है, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो इसने बोला है कि ये जो अपने पास में पैरेललोग्राम अपन को गिवन है, अपन को प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे अपन। यहाँ पर
ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम मैंने मान लिया ए बी सी डी अपने पास में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन मान लेते हैं यहाँ पे, ये है P, ये हो जाएगा अपने पास में Q, ये हो जाएगा अपने पास में R, ये हो जाएगा अपने पास में S। तो वही है, अब चूंकि सर्कल है, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे टेंजेंट्स बन रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अपन हर बार की तरह वही करेंगे, टेंजेंट्स का यूज करेंगे, टेंजेंट्स की थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले गिवन में बात करें अपन, तो अपने पास में है ए बी सी डी, क्या है, एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इनकी इक्वल होती है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगी, और जो अपने पास में ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगी। ये कंडीशन होगी क्योंकि एक पैरेललोग्राम अपन को गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हर बार की तरह वही करेंगे। ए यहाँ पर जो है अपने पास में एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपनी टेंजेंट्स की लेंथ होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, वो क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। प्रूफ में अपन बात करें यहाँ पर, ए पी किसके बराबर होगी, यहाँ पे ए एस के। ये इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, रीजन आप लिख देना यहाँ पर, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल्स आर इक्वल। और वहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में, ये जो पी बी है बी क्यू के इक्वल आ जाएगी। ये सेम वैसा जैसे अपन ने 8th क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह से अपन को इसको सॉल्व करना है। ये बी क्यू के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन 2। ऐसे यहां पर क्या होगा, आर सी जो है सी क्यू के इक्वल होगी, और उसी तरह यहाँ पे डी आर जो है अपनी डी एस की इक्वल हो जाएगी। ये हो गया अपना इक्वेशन 4। अब अपन क्या करेंगे हमेशा की तरह अपन इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इन चारों इक्वेशन को ऐड करने पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, ये इक्वल आ जाएंगी यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। डी एस है यहाँ पर ये। अब इनको सॉल्व करते हैं अपन, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी ये मिलकर के ए बी बन रही है यहाँ पर। उसी तरह आर सी प्लस डी आर, आर सी और डी आर मिला के पूरी सी डी बन रही है। ए एस बी क्यू क्या हो गई, ए एस और बी क्यू है यहाँ पर, और सी क्यू डी एस भी है। हाँ, तो इसमें ए एस और डी एस का यहाँ पे बना, ए एस प्लस डी एस बन के पूरा ए डी बन गया यहाँ पर। प्लस में क्या आ गया अपने पास में, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो अपने पास में ये बन गई बी सी। ये अपने पास में कंक्लूजन आया। अब अपन इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखो चूंकि ये रोम्बस है यहाँ पर, तो अपने पास में यहाँ पे साइड सारी इक्वल आनी चाहिए। तो अपन को अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 प्रूफ के अंदर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये कंडीशन अपन को यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखो इतना तो सॉल्व हो ही गया अपना, ए बी प्लस सी डी। अब देखो यहाँ पर ए बी जो है सी डी के इक्वल है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल होंगी, तो मैं सी डी को भी ए बी लिख देता हूँ। तो ए बी प्लस ए बी, जैसे कि ये लो ए बी प्लस ए बी लिख दिया मैंने। उसी तरह ए डी बी सी के इक्वल है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, बी सी को मैं ए डी लिख सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल है। तो ये जो कंडीशन आई, इससे अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं कि भाई जो अपनी ए बी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपनी जो ए बी है वो ए डी की इक्वल आ गई। मतलब कि ये जो ए बी है
इस AD के इक्वल आ गई अपने पास में। सेम ही तरीके से BC यहां पर CD के इक्वल भी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा अपने पास में, सारी ही साइड एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। AB यहां पर AD के बराबर आ गया। उसी तरह देखो यहां पर अगर अपन AB को CD लिखते तब अपने पास में CD बराबर क्या आ जाता, अपने पास में CD बराबर आ जाता अपने पास BC। तो ये एक हो गई, ये सारी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। तो अपने प्रूफ कर दिया कि जो अपने पास में पैरेललोग्राम है ये क्या है, यहाँ पर रोम्बस है। सो दिस इज रोम्बस, हैंस प्रूफ। यही करना था अपन को यहाँ पे प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्किल चैप्टर के। सर्कल्स के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चंस अपन ने अभी तक किए वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे पहले कई एग्जाम्स में वो आ भी चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, उसकी रेडियस अपन को यहाँ पर गिवन है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ये जो BC अपनी लाइन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो अपन को D दे रखा है, इसने यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अपन को जो मेन अपना यहाँ पर टास्क है वो है AB को निकालना और AC कैलकुलेट करना। अब इसको करेंगे कैसे अपन, यहाँ पर अपन को ऐसे भी नहीं बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है अपने पास में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल होता तो ये खैर प्रूफ हो ही जाता। आइसोसेलेस भी अपन को नहीं गिवन है। तो एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। अब जब तीनों ही साइड्स डिफरेंट है तो अपन यहाँ पे, आप सबको पता है यहाँ पे अपन यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसी से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। गिवन पार्ट की अगर अपन बात करें, गिवन में सिर्फ अपन को यहाँ पर रेडियस दी गई है जो कि अपने पास में OD है 4 सेंटीमीटर, CD अपने पास में है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और DB है अपने पास में यहाँ 8 सेंटीमीटर। ये अपन को यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट और है अपने पास में जो कि AB का है। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये E पे टच हो रहा है और ये अपने पास में F पे टच हो रहा है। मैंने 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और मान लिए यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं अपन कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले अपना क्या होगा, आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपनी लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो यहाँ पर क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ ऑफ tangents from external point are equal। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो अपनी CD है वो CF के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अपनी जो CD है वो CF के इक्वल होगी। उसी तरह अपनी जो BD है यहाँ पे BE के इक्वल हो जाएगी। BD इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर BE के इक्वल हो जाएगी। और उसी तरह मैं कह सकता हूँ यहाँ पे AF और AE भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AF AE के इक्वल होगा यहाँ पर। ये अपने पास में एक सिचुएशन आ गई। अब अपन को इसको सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने मिला दिया और मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, OF को मैंने ज्वाइन किया, OE को मैंने ज्वाइन कर दिया, O से C तक को भी मैं ज्वाइन कर देता हूं।
ओ से बी तक को मैंने ज्वाइन किया, ओ से ए तक को भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। उससे क्या हुआ, ये 6 है अपनी, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 8 है तो अपनी ये वाली भी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अंडरस्टूड है? तो ये 6 है, ये भी 6 हो गई, ये 8 है, ये भी 8 हो गई, क्योंकि टेंजेंट्स यहाँ पे क्या है इनकी बराबर है। अब बात करते हैं अपन ए ई की और ए एफ की। ये अपन को नहीं मालूम ना, तो एक काम करो, ये दोनों बराबर भी है, अपन इसको यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, कि ये वाली जो साइड है एक्स मान के अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है अपना, उसके अंदर अपने पास में एक टर्म होती है सेमी पैरामीटर, वो अपन सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर होता है अपने पास में यहाँ पे एस, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए बी सी क्या होती है, उस ट्राइंगल की साइड्स। और साइड्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे 6 है, ये 8 है, तो बी सी अपने पास में यहाँ पे कितनी है, 14 अपने पास में गिवन है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे 14 प्लस में साइड बी की बात कर लेता हूँ। ये साइड मैंने ए मानी, ये वाली साइड मैं यहाँ पर बी मान लेता हूँ। ये पूरी बी है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में एक्स में मैं 8 और जोड़ दूंगा, एक्स में मैंने 8 और जोड़ दिया। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास में ए सी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को अपन बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ए सी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया अपने पास में एक्स प्लस 6 अपॉन में 2। इसकी साइड निकालेंगे कैसे अपन, अप्रोच क्या रहेगी अपनी। अब देखो यहाँ पर मैं इस पूरे ट्राइंगल को, एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, के इस ट्राइंगल ए बी सी के एरिया को मैं इक्वल कर दूं किसके, इन 4 टुकड़ों के। जैसे कि 4 क्या 3 टुकड़े हो गए यहाँ पे अपने पास में, एक हो गया सी ओ बी, बी ओ ए ओ सी, इन 3 ट्राइंगल्स के, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, इन ट्राइंगल्स के इक्वल। बस यही है इस क्वेश्चन में। इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लो, आपका अपने आप जो साइड है अपने पास में ए बी और ए सी जो है वो यहाँ पे निकल जाएगी। इसी स्टेटमेंट को अपन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपन करते हैं ट्राइंगल ए बी सी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेमी पैरामीटर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सेमी पैरामीटर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ। एक्स में एक्स जोड़ने पर मेरे पास 2x बना, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 और 6 14 होता है, 14 14 यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो 2x प्लस 28 अपॉन में 2। वही है, अगर मैं 2 कॉमन लेके अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास x प्लस 14 ही आएगा यहाँ पे, सिंपल। 2 से इसको काट दिया, 2 से ही इसको 14 पे काट दिया, x प्लस 14 आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक साथ नहीं काटा इसको, पहले 2 से 2 पे काट दिया और इसी 2 से इसको काट दिया, ताकि मेरा गलत नहीं हो। यहाँ पे आप अलग अलग करके भी कॉमन लेके भी काट सकते हो। x प्लस 14 मेरे पास सेमी पैरामीटर आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये अपना होता है हीरोन्स फॉर्मूला। इसके अंदर अपन को वैल्यूज रख देनी है। रूट में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, जगह कम बचेगी फिर। एस क्या होगा मेरे पास में, एस आ गया एक्स प्लस 14, ये लो एक्स प्लस 14 आ गया। सिर्फ वैल्यूज रखते जाओ। एस माइनस ए मेरे पास क्या है 14 है। अब एस माइनस ए करूंगा मैं, एक्स प्लस 14 माइनस 14, एक्स प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कट गया यहाँ पे। उसी तरह मैं करूंगा एस माइनस बी, तो एस है मेरे पास में एक्स प्लस 14 माइनस का बी क्या था मेरे पास में, बी था मेरे पास में एक्स प्लस 8, तो इसको माइनस करूंगा तो x माइनस 8 हो गया। माइनस प्लस माइनस बना लेता है वो, x से x कैंसिल हो गया।
14 में से मेरे पास 8 सब्ट्रैक्ट होने पर 6 आएगा, वो अपन नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। अब s माइनस सी की भी बात करनी पड़ेगी अपन को। s माइनस सी अगर अपन करते हैं यहाँ पर तो अपने पास में x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे अपन x प्लस 6 में से, तो ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई थी आपको। उससे क्या होगा, x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया मेरे पास में। अब मेरे पास में इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई सिंपल x प्लस 14 आ गया और यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर बचा मेरे पास में 6, यहाँ पे बच गया 14 में 6 गए तो 8, 6 8 जा 48। ये एक सिचुएशन आ गई मेरे पास में। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, अगर आप सॉल्व करोगे तो एंड में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आपको उसको फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हो तो आगे चल के आपको इसके फैक्टर्स भी नहीं करने पड़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये तो बात हो गई इक्वेशन फर्स्ट की। यहाँ पर आपने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं इनकी AOB, BOC, AOC, ये अपन को निकालना है, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो मैं इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर किसके हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, यहाँ पे AOB का इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये 90 है यहाँ पर, तो इधर अपन हाफ बेस हाइट लगा सकते हैं, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो 1/2 हाफ बेस हाइट है, बेस क्या है यहाँ पे x प्लस 8 और हाइट आपको पता है कितनी है, 4 है, इसकी भी 4 है, x प्लस 8, इसका प्लस कर देंगे अपन 1/2। अब बात आती है यहाँ पे AOB ले लिया अपन ने, BOC ले लेते हैं अब। तो इसमें भी हाफ बेस हाइट, बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट, प्लस में AOC भी ले लो। अब AOC लेंगे, हाफ बेस हाइट लगेगा, तो इसमें भी वही x प्लस 6 इंटू में 4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। अब देखो 1/2 1/2 1/2 और 4 4 और 4, तीनों चीज़ों में जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं अपन। यहाँ पर तीनों के पास 4 भी है, तीनों के पास 2 भी है, तो 4/2 बाहर आ गया। अंदर अपने पास बचा यहाँ पे x प्लस 8 प्लस में 14 प्लस में x प्लस 6, इसको मैंने 2 पर डिवाइड कर दिया। इसको मैंने आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, x है 2x बन गया यहाँ पे, 2x इंटू में 2, कन्फ्यूज़न नहीं हो, पहले अपन इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर। ये बन गया अपना पास में 2x प्लस, अब इन सबको जोड़ देते हैं अपन, तो ये 28 आ जाएगा अपने पास में, ये अपने पास आ गया। अब देखो ये कितना बन गया अपने पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को इक्वल रख दो, वही कंडीशन आ गई इक्वल रखने वाली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल रख दूंगा। इक्वल रखने से क्या होगा मेरे पास में, x प्लस 14 x और ये आ गया अपने पास में 48। इसको मैंने इक्वल रख दिया यहाँ पर, किसके इक्वल में, 2। सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं इसको, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 56, ये आ गया मेरे पास में। अब क्या करेंगे अपन, इसको इधर रूट है ना, तो वहां पर ये आके स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर लगा दो आप,
तो x प्लस 14x 48 और यहाँ पर जाके 4x स्क्वायर प्लस 56 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करो, यहाँ से एक काम करते हैं अपन, इससे जितना कॉमन आ रहा है ना वो पूरा ही बाहर ले लेते हैं अपन। तो इससे अगर अपन बात करें, यहाँ पर 2 और आ रहा था ना, तो x प्लस 14x और 48, यहाँ से मैं कॉमन लिया पूरा 4 ही ले लिया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो 4 का स्क्वायर ही बाहर आएगा अपने पास में। x प्लस 14 का स्क्वायर, ये अपने पास में कंडीशन आ गई। तो अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 से 48 को मैंने 3 पर यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू में 3 बराबर आ गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, माइनस में आ जाएगा ये, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x प्लस 14, इसको 3x लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, माइनस x प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये अपने पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, दोनों में x प्लस 14 है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। x प्लस 14 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। 3x में से x यहाँ पर गए तो 2x बचा, वहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस 14 आ गया और आ गया अपने पास में यहाँ पे 2x प्लस, अपन ने इसको यहाँ पर कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा, ये बराबर 0। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स निकाल लो। x प्लस 14 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू माइनस का 14 है, कंसीडर नहीं करेंगे। 2x माइनस 14 0 के बराबर है, तो 2x बराबर 14 आ गया, तो x बराबर आ गया 14 अपॉन में 2 यानी कि 7। x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, यहाँ पे x वैल्यू आ गई 7। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 7 रख देंगे। यहाँ पर भी 7 अपन ने रख दिया, तो अपने पास में वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई 6 प्लस 7 यानी कि 13, और उसी तरह यहाँ पे AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन। कैलकुलेशन के मीडियम से थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो नहीं, खैर ठीक ठाक लेंथी था यहाँ पर, उससे अपन ने क्या किया, यहाँ पे साइड निकाल ली। बस इस स्टेटमेंट को ही आपको क्या करना था, यहाँ पे सॉल्व करना था। अपन ने देखो यहाँ पर क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने दी, विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए क्या है, यहाँ पे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप कर लेना, आसानी क्वेश्चन है। और यहीं पे जो आपका सर्कल्स चैप्टर है ये क्या होता है, फिनिश होता है। अब देखो मैं आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अल्टीमेट सीरीज लेके आ रहा हूँ। वहां पर मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज आपको जितने भी अपने चैप्टर्स है टर्म 2 के अंदर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, दोनों ही आपको वहां पर मिलेंगे। तब तक फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।